मेरे सरकारे आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तो आला हजरत की बात थी। अब चलो नबी की बारगाह में। मेरे नबी फरमाते, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक तो कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। अगर इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में कुरान का भी दामन है, अहले बैत का भी दामन है। वरना इस वक्त इतनी रात में आप लोग बैठे हैं, ये किसी और की मोहब्बत में नहीं, आले रसूल की मोहब्बत में। और मेरे नबी ने एक मौके पे फरमाया था, ऐ लोगों, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो हिदायत पा गया, और जो पीछे रह गया वो गुमराह हो गया। मेरे नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं, अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो दुनिया से अपने गुनाहों से तौबा करके मरेगा। एक मौके पे मेरे आका फरमाते हैं, अला व मन माता अला आले हुब्बे मुहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो शहीद होकर मरेगा। और सुनिए एक और रिवायत सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, कल कयामत के दिन पुल सिरात पर सबसे ज्यादा साबित कदम वही रहेगा जो मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे दामन में, हमारे हाथों में सहाबा का भी दामन है और अहले बैत का भी दामन है। खुदा की कसम याद रखिए, ये मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, मैदाने महशर में भी काम आएगी। इसलिए कि मेरे हुजूर फरमाते हैं, कल कयामत के दिन सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। जो भी रिश्ता है लोगों का इसी दुनिया में है। हुजूर फरमाते हैं, कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। ए लोगों, आले रसूल के हाथों में अपना हाथ दे करके इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। खुदा की कसम ये रिश्ता कल कयामत के दिन भी काम आने वाला है। मैं खुदा की कसम खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ के शहजादों को मैं देखता हूँ, इतना सादा मिजाज, इतना बाअखलाक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा। हजारों हजार की तादाद में लोग बैठे रहते हैं, इतने देर तक हम लोग हजरत को बैठाए हैं, लेकिन कभी हजरत ने नाराजगी का इजहार नहीं किया। मैं हैरान होता हूँ, या अल्लाह, अल्लाह ने इतना सब्र कैसे अता फरमाया। तो ऐ लोगों, आओ जरा उस वाक़े की तरफ देखो, जब करबला का मार्का हुआ और करबला के जंग के बाद क्या हुआ, मुख्तार सकफी ने सबको चुन चुन के मारना शुरू किया। मारा था ना, दौड़ा दौड़ा करके मारा था। तो ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है ना, ये मुख्तार के डर से भागा, घोड़े पे सवार होके भागा और भागते भागते बहुत दूर जा निकला, बहुत दूर जा निकला। तो देखा कि मैदान में एक खेमा लगा हुआ है और ये प्यास से तड़प रहा था, इसका घोड़ा भी प्यास से तड़प रहा था। तो सोचा कि चलो खेमा वाले के पास जाए, जाकर के पानी मांगकर प्यास बुझा ले। तो उसने जाकर के खेमे का पर्दा हटाया ना, तो क्या देखता है कि उस खेमे के अंदर कोई और नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हुए हैं। जाकर के उसने जब देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, फिर पीछे हटा, फिर मरता क्या न करता, प्यास लगी थी, अंदर गया, कहा कि हुजूर, हजरत जरा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना यूं सर उठाया, उसको देखा, पहचान गए, लेकिन फिर भी गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मटके में से पानी निकाल करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को दिया पीने के लिए। उसने एक प्याला पानी पी गया, कहा हुजूर जरा और पिला दे। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दूसरी मर्तबा उसको पानी दिया। वो पानी पी करके शिकम सैर हो गया, आसूदा हो गया। तो वो कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हजरत लगता है कि आपने मुझको पहचाना नहीं। जैसे इतना कहा, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए।
कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। अरे तू वही तो है जिसने हमारा खेमा लूटा था, तू वही तो है जिसने हमारे भाइयों को शहीद किया था, तू वही तो है जिसने मेरे बाप को शहीद किया था, तू वही तो है जिसने शहजादियों के सरों से दुपट्टे तक खींचे थे। अरे तू वही तो है जिसने हमें भूखा और प्यासा रखा, तू वही तो है जिसने नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया था कि खेमे हुसैनी में एक कतरा पानी न पहुंचने पाए। क्या मैं तुझे नहीं पहचानता? उसने कहा हुजूर, जब आप जानते हैं, जानते हुए जब जान रहे तो आपने मुझको पानी क्यों पिलाया? सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। कहते हैं कि सुन, एक दिन हम तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर गए थे, तूने हमें प्यासा तड़पाया, ये तुम्हारे खानदान की रीत रही है। आज हमने जो तुझे पानी पिलाया है ये हमारे खानदान की रीत रही है। अगर कोई दुश्मन भी प्यासा आता है तो प्यासा नहीं जाता, बल्कि आसूदा होकर के जाता है, सैराब होकर के जाता है। खुदा की कसम, ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो इन्हें गुस्सा कहां से आए? इन्हें गुस्सा कहां से आए? उस बावकार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ऐ लोगों, ये हमारी खुशनसीबी है कि हजरत ने अपना कीमती वक्त दे करके अपने कदमे नाज से हमको शर्फ बख्शा है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद जो हजरात अगर दाखिले में सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं तो हजरत के करीब आकर के फैजान वाहिदी तैयबी से आप माला माल हो सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।